अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हारिस ने जो आज इंटरव्यू दिया है उसमें जो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, वो अपनी जगह शायद करेक्ट भी हों, लेकिन गलत टाइमिंग पे वो स्टेटमेंट्स दी हैं। जो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसको लेके, खासकर जैसे उन्होंने बाबर आजम के बारे में बात की। और फिर ये भी है कि मोहम्मद हारिस की जो अपनी परफॉर्मेंस चल रही है उस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें इस तरह की स्टेटमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए थे। फिर वो ज़ल्मी बॉय हैं, बाबर आजम के कोलीग हैं, बाबर आजम की टीम का पार्ट है, तो आपको एम्बैरेसमेंट होती है। अभी आपने ये स्टेटमेंट दे दी, मीडिया पे आके आपकी तरह शोशा हो जाएगी। जो एंटी बाबर आजम फैंस हैं वो आपको के इन स्टेटमेंट्स को उठा के इसको ज़रा वायरल भी कर देंगे। लेकिन बाद में जब आप इकट्ठे होंगे, बाबर से सामना करेंगे, ज़ल्मी में खेलेंगे, तो उस टाइम पे आपको खुद एम्बैरेसमेंट होगी। और कल को अगर आप पे इस तरह का वक्त आता है तो भी जाहिर है कि आपको शर्मिंदगी होगी। स्टेटमेंट के जो दो तीन पार्ट्स जो मुझे ज्यादा ठीक नहीं लगे, उनमें जो एक चीज थी वो उन्होंने ये कहा कि जब उनसे परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया, पहले तो बाबर आजम के बारे में डायरेक्टली सवाल किया गया, और क्योंकि उसके जवाब जो सेकंड क्वेश्चन का जवाब है और थर्ड क्वेश्चन का जवाब है, उसको अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मिला के देखेंगे तो हमें उसकी बेहतर समझ आएगी कि वो बेसिकली बाबर आजम के बारे में ही बोल रहे थे। जब पहली स्टेटमेंट जब उनसे ये पूछा गया था कि बाबर आजम को क्या तेज खेलने की जरूरत है, उनका स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा हाँ, और बहुत जल्दी। तो अब मोहम्मद हारिस ये बात कर रहे हो बाबर आजम के बारे में कि उन्हें उन्हें स्ट्राइक रेट तेज करने की जरूरत है। पहले मोहम्मद हारिस अपना स्ट्रक्चर देख ले, बाबर आजम का स्ट्रक्चर देख लें, उसके बाद वो कमेंट करें। देखिए, हम लोग जैसे मैं हूँ, बाकी सारे लोग हैं, हम लोग क्या है, हम लोग जस्ट एक ओपिनियन मेकर्स हैं। ओपिनियन मेकर कोई बात कर सकते हैं, हम प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं हैं। हम आपके कुली बाबर आजम के कुलीग नहीं है, हम पाकिस्तान टीम में स्टेक होल्डर नहीं है, हम बाबर आजम के कंपटीशन में नहीं है। लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो कि बाबर आजम के डायरेक्टली कंपटीशन में है, जो कि स्टेक होल्डर है, जो कि पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, जिसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उसको इस तरह की बात करना किसी भी प्लेयर के बारे में, और खासकर एक ऐसा एरिया जो कि सेंसिटिव है, जिसपे पहले इतनी बातें हो रही हैं, जेब नहीं देता। और जिस तरीके से उन्होंने हंस के, जैसे उन्होंने एक तंजिया अंदाज में बात की, तो ये भी सही नहीं था। और जो उन्होंने कहा बहुत जल्दी, इसका मतलब ये था कि वो बेसिकली बाबर आजम को ये कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी टीम में जगह नहीं बनेगी। तो भाई आप कौन होते हो इस तरह की बात करने वाले? आप क्या कप्तान हो, क्या आप कोच हो, क्या आप इस तरह की कुछ वार्निंग्स दे रहे हो, आप अल्टीमेटम दे रहे हो किसी भी प्लेयर को? उसके बाद जो उन्होंने दूसरी बात की, जब उनसे पूछा गया कि टीम के जीतने के चांसेस, तो उसमें जो उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने कहा कि हमारी टीम के जीतने के फेयर चांसेस हैं, हम जीतेंगे, क्योंकि हम पर्सनल गोल्स के लिए नहीं खेल रहे, हम इंडिविजुअल गोल्स के लिए नहीं खेल रहे। जब ये जो जो बात है पर्सनल गोल्स के लिए, इंडिविजुअल गोल्स के लिए, ये आप जानते हैं कि ये पहले ये बात बाबर आजम के बारे में और रिजवान के बारे में बहुत से लोगों ने की है कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं वो अपने पर्सनल गोल के लिए खेलते हैं, इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं। तो ये जो बात की गई और जिस तरीके से मोहम्मद हारिस ने किया, तो ये भी उन्होंने उनको बेसिकली किया। तो ऐसी बातें करके आप, ठीक है, आप उनको कह रहे हैं कि वो पर्सनल गोल्स के लिए खेलते हैं, पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं। तो पहले एज अ प्लेयर अगर आप उन पर क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं अपने कुलीग पे, अपने कंपैटर पे, तो पहले आप उतने मैचेस जितवाएं। उतने मैचेस जितवाने के बाद फिर आप ये बात करें कि देखें मैंने ज़्यादा मैचेस जितवाए हैं, मेरे ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। तो उनकी पर्सनल गोल जो भी हों, बहरहाल उनसे कुछ ना कुछ उन्होंने पाकिस्तान को सक्सेस दिलाई है। देखिए, मैं मोहम्मद हारिस को पसंद करता हूँ। मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान टीम में वो प्लेयर हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है, जिनके पास मॉडर्न डे अप्रोच भी है, सब कुछ है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाबर और रिजवान को इस तरीके से करें। अपने साथियों के बारे में ऐसी ऐसी बातें हारिस को जेब नहीं देती थी, उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। फिर एक और बात उन्होंने की, और वो उन्होंने ये बात की कि नंबर की फ्लेक्सिबिलिटी पे, कि मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ, जिस नंबर पे मुझे मर्ज़ी खिलाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो पहले ज़माने थे कि हमारे प्लेयर थे कुछ जो कहते थे कि नहीं, हम अपना नंबर नहीं छोड़ेंगे। अब ये बात भी उन्होंने बाबर रिजवान को ही ओबियसली हिट की है। बाबर रिजवान के बारे में जब पहले साइम अयूब आए हैं, तो उस टाइम जब उनका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब करने की बातें होती थी कि हम साइम को ओपनिंग पे खिलाएं और बाबर रिजवान में से कोई एक नंबर 3 पे आ जाए, तो बाबर रिजवान ने उस पर किया था कि यार हम सेटल्ड प्लेयर हैं, हम इतने अरसे से खेल रहे हैं, हमारा नंबर चेंज ना करें वगैरह वगैरह। फिर जब चेंज किया गया तो वो चेंज नंबर पर खेले भी। लेकिन ये ताना मारना मोहम्मद हारिस की तरफ से, तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग आपका कैरेक्टर कैसा है, आप इंसान कैसे हो। तो मुझे मोहम्मद हारिस से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे। एज अ प्लेयर मुझे पसंद है, लेकिन एक तो ना वो अपनी गेम अवेयरनेस इंप्रूव कर रहे हैं, ना वो अपनी कंसिस्टेंसी ला रहे हैं, ऊपर से इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ये मोहम्मद हारिस के लिए कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स लेके नहीं आएगा। बेहतर है कि वो ज़ुबान से बोलने की बजाय उनका बैट बोले।